अमेरिका के महान मुक्केबाज माइकल टायसन 4 साल बाद फिर से रिंग में उतरने के लिए पूरी तैयार है। इस फाइट के लिए 58 इयर्स के पूर्व मुक्केबाज ने न सिर्फ अपना 45 किलोग्राम वजन कम किया, बल्कि जिम में भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। 58 साल के टायसन शुक्रवार 15 नवंबर को 27 साल के यूट्यूबर जैक पॉल से भिड़ते हुए नजर आएंगे। ये बॉक्सिंग इतिहास में ऐसी पहली फाइट है जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र के बीच 31 साल का अंतर है। जी हाँ, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जिनमें दोनों खिलाड़ियों के बीच 31 साल का अंतर है। फाइट के एक दिन पहले दोनों के बीच एक माइक फेस ऑफ हुआ, जिसमें टाइसन को इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर नहीं आए। जैक ने जब उन्हें कहा, बहुत कुछ जैक के द्वारा उन्हें उकसाने की कोशिश की। हालांकि टाइसन ने बस इतना कहा कि मैं नहीं हारूंगा और जल्दी इवेंट से चल दिए। इस प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने हैवी से लेकर लाइट वेटेड कैटेगरी के खिलाड़ियों से बहुत सारे सवाल किए। इस दौरान पॉल ने कई टिप्पणियां की। दरअसल टाइसन ने अपनी किताब में खुद को जन्मदार हथियार बताया था। जब जैक ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, माइक क्यूट है। उन्होंने कहा कि वे मुझे मार डालेगा, मैं किलर बनने के लिए पूरी तैयार हूँ, मैं सबके सामने नहीं हार दूंगा। इसके जवाब में टाइसन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से चल दिए। मेरा चुपचाप, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और वे वहां से चुपचाप चल दिए। पॉल ने टाइसन और इस फाइट के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत कुछ कहा गया। हालांकि जब टाइसन से पॉल के बारे में पूछा गया तो वे शांत थे। अपने लंबे समय बाद वापसी करने पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, मैं फाइट करने के लिए पूरी तैयार हूँ। टाइसन ने अपने कॉम्पिटिटर के कान काटने का सिलसिला काफी पुराना है। साल 1997 में उन्होंने हेली के कान काटे थे। इसके बाद को जानते हुए पॉल कॉन्फ्रेंस में हीरो का ईयर फॉर्म लगाकर आए। जी हाँ, हीरे का ईयर फॉर्म वे कॉन्फ्रेंस में कान लगाए। उन्होंने कहा कि ये टाइसन को काटने नहीं देगा। वे हीरे की फॉर्म अपने कान को ढककर ले आए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध होना है जो पूरे 16 मिनट चलेगा, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि दोनों के मुकाबले में किसकी हाथ में अच्छी कमान जाती है, किसके हाथ में अच्छी कमान नहीं जाती? आपको क्या लगता है कि दोनों का मुकाबला टाइसन और जैक पॉल में से कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मारेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अमेरिका के महान मुक्केबाज माइकल टायसन 4 साल बाद फिर से रिंग में उतरने के लिए पूरी तैयार है। इस फाइट के लिए 58 इयर्स के पूर्व मुक्केबाज ने न सिर्फ अपना 45 किलोग्राम वजन कम किया, बल्कि जिम में भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। 58 साल के टाइसन शुक्रवार 15 नवंबर को 27 साल के यूट्यूबर जैक पॉल से भिड़ते हुए नजर आएंगे। ये बॉक्सिंग इतिहास में ऐसी पहली फाइट है जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र के बीच 31 साल का अंतर है। जी हाँ, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जिनमें दोनों खिलाड़ियों के बीच 31 साल का अंतर है। फाइट के एक दिन पहले दोनों के बीच एक माइक फेस ऑफ हुआ, जिसमें टाइसन को इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर नहीं आए। जैक ने जब उन्हें कहा, बहुत कुछ जैक के द्वारा उन्हें उकसाने की कोशिश की। हालांकि टाइसन ने बस इतना कहा कि मैं नहीं हारूंगा और जल्दी इवेंट से चल दिए। इस प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने हैवी से लेकर लाइट वेटेड कैटेगरी के खिलाड़ियों से बहुत सारे सवाल किए। इस दौरान पॉल ने कई टिप्पणियां की। दरअसल टाइसन ने अपनी किताब में खुद को जन्मदार हथियार बताया था। जब जैक ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, माइक क्यूट है। उन्होंने कहा कि वे मुझे मार डालेगा, मैं किलर बनने के लिए पूरी तैयार हूँ, मैं सबके सामने नहीं हार दूंगा। इसके जवाब में टाइसन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से चल दिए। मेरा चुपचाप, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और वे वहां से चुपचाप चल दिए। पॉल ने टाइसन और इस फाइट के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत कुछ कहा गया। हालांकि जब टाइसन से पॉल के बारे में पूछा गया तो वे शांत थे। अपने लंबे समय बाद वापसी करने पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, मैं फाइट करने के लिए पूरी तैयार हूँ। टाइसन ने अपने कॉम्पिटिटर के कान काटने का सिलसिला काफी पुराना है। साल 1997 में उन्होंने हेली के कान काटे थे। इसके बाद को जानते हुए पॉल कॉन्फ्रेंस में हीरो का ईयर फॉर्म लगाकर आए। जी हाँ, हीरे का ईयर फॉर्म वे कॉन्फ्रेंस में कान लगाए। उन्होंने कहा कि ये टाइसन को काटने नहीं देगा। वे हीरे की फॉर्म अपने कान को ढककर ले आए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध होना है जो पूरे 16 मिनट चलेगा, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि दोनों के मुकाबले में किसकी हाथ में अच्छी कमान जाती है, किसके हाथ में अच्छी कमान नहीं जाती? आपको क्या लगता है कि दोनों का मुकाबला टाइसन और जैक पॉल में से कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मारेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अमेरिका के महान मुक्केबाज माइकल टायसन 4 साल बाद फिर से रिंग में उतरने के लिए पूरी तैयार है। इस फाइट के लिए 58 इयर्स के पूर्व मुक्केबाज ने न सिर्फ अपना 45 किलोग्राम वजन कम किया,
बल्कि जिम में भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। 58 साल के टाइसन शुक्रवार 15 नवंबर को 27 साल के यूट्यूबर जैक पॉल से भिड़ते हुए नजर आएंगे। ये बॉक्सिंग इतिहास में ऐसी पहली फाइट है जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र के बीच 31 साल का अंतर है। जी हाँ, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जिनमें दोनों खिलाड़ियों के बीच 31 साल का अंतर है। फाइट के एक दिन पहले दोनों के बीच एक माइक फेस ऑफ हुआ जिसमें टाइसन को इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर नहीं आए। जैक ने जब उन्हें कहा, बहुत कुछ जैक के द्वारा उन्हें उकसाने की कोशिश की। हालांकि टाइसन ने बस इतना कहा कि मैं नहीं हारूंगा और जल्दी इवेंट से चल दिए। इस प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने हैवी से लेकर लाइट वेटेड कैटेगरी के खिलाड़ियों से बहुत सारे सवाल किए। इस दौरान पॉल ने कई टिप्पणियां की। दरअसल टाइसन ने अपनी किताब में खुद को जन्मदार हथियार बताया था। जब जैक ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। माइक क्यूट है। उन्होंने कहा कि वे मुझे मार डालेगा। मैं किलर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं सबके सामने नहीं हार दूंगा। इसके जवाब में टाइसन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से चल दिए। मेरा चुपचाप, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और वे वहां से चुपचाप चल दिए। पॉल ने टाइसन और इस फाइट के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत कुछ कहा गया। हालांकि जब टाइसन से पॉल के बारे में पूछा गया तो वे शांत थे। अपने लंबे समय बाद वापसी करने पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, मैं फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। टाइसन ने अपने कॉम्पिटिटर के कान काटने का सिलसिला काफी पुराना है। साल 1997 में उन्होंने हेली के कान काटे थे। इसके बाद को जानते हुए पॉल कॉन्फ्रेंस में हीरो का ईयर फॉर्म लगाकर आए। जी हाँ, हीरे का ईयर फॉर्म वे कॉन्फ्रेंस में कान लगाए। उन्होंने कहा कि ये टाइसन को काटने नहीं देगा। वे हीरे की फॉर्म अपने कान को ढककर ले आए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध होना है जो पूरे 16 मिनट चलेगा, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि दोनों के मुकाबले में किसकी हाथ में अच्छी कमान जाती है, किसके हाथ में अच्छी कमान नहीं जाती? आपको क्या लगता है कि दोनों का मुकाबला टाइसन और जैक पॉल में से कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मारेगा? आपको क्या लगता है? आपकी आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अमेरिका के महान मुक्केबाज माइकल टाइसन 4 साल बाद फिर से रिंग में उतरने के लिए पूरी तैयार है। इस फाइट के लिए 58 इयर्स के पूर्व मुक्केबाज ने न सिर्फ अपना 45 किलोग्राम वजन कम किया, बल्कि जिम में भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। 58 साल के टाइसन शुक्रवार 15 नवंबर को 27 साल के यूट्यूबर जैक पॉल से भिड़ते हुए नजर आएंगे। ये बॉक्सिंग इतिहास में ऐसी पहली फाइट है जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र के बीच 31 साल का अंतर है। जी हाँ, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जिनमें दोनों खिलाड़ियों के बीच 31 साल का अंतर है। फाइट के एक दिन पहले दोनों के बीच एक माइक फेस ऑफ हुआ जिसमें टाइसन को इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर नहीं आए। जैक ने जब उन्हें कहा, बहुत कुछ जैक के द्वारा उन्हें उकसाने की कोशिश की। हालांकि टाइसन ने बस इतना कहा कि मैं नहीं हारूंगा और जल्दी इवेंट से चल दिए। इस प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने हैवी से लेकर लाइट वेटेड कैटेगरी के खिलाड़ियों से बहुत सारे सवाल किए। इस दौरान पॉल ने कई टिप्पणियां की। दरअसल टाइसन ने अपनी किताब में खुद को जन्मदार हथियार बताया था। जब जैक ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता। माइक क्यूट है। उन्होंने कहा कि वे मुझे मार डालेगा। मैं किलर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मैं सबके सामने नहीं हार दूंगा। इसके जवाब में टाइसन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से चल दिए। मेरा चुपचाप, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और वे वहां से चुपचाप चल दिए। पॉल ने टाइसन और इस फाइट के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत कुछ कहा गया। हालांकि जब टाइसन से पॉल के बारे में पूछा गया तो वे शांत थे। अपने लंबे समय बाद वापसी करने पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, मैं फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। टाइसन ने अपने कॉम्पिटिटर के कान काटने का सिलसिला काफी पुराना है। साल 1997 में उन्होंने हेली के कान काटे थे। इसके बाद को जानते हुए पॉल कॉन्फ्रेंस में हीरो का ईयर फॉर्म लगाकर आए। जी हाँ, हीरे का ईयर फॉर्म वे कॉन्फ्रेंस में कान लगाए। उन्होंने कहा कि ये टाइसन को काटने नहीं देगा। वे हीरे की फॉर्म अपने कान को ढककर ले आए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध होना है जो पूरे 16 मिनट चलेगा, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि दोनों के मुकाबले में किसकी हाथ में अच्छी कमान जाती है, किसके हाथ में अच्छी कमान नहीं जाती? आपको क्या लगता है कि दोनों का मुकाबला टाइसन और जैक पॉल में से कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मारेगा? आपको क्या लगता है? आपकी आइडिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में। अमेरिका के महान मुक्केबाज माइकल टाइसन 4 साल बाद फिर से रिंग में उतरने के लिए पूरी तैयार है। इस फाइट के लिए 58 इयर्स के पूर्व मुक्केबाज ने न सिर्फ अपना 45 किलोग्राम वजन कम किया, बल्कि जिम में भी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आए। 58 साल के टाइसन शुक्रवार 15 नवंबर को 27 साल के यूट्यूबर जैक पॉल से भिड़ते हुए नजर आएंगे। ये बॉक्सिंग इतिहास में ऐसी पहली फाइट है जिसमें दोनों ही खिलाड़ियों की उम्र के बीच
31 साल का अंतर है। जी हाँ, ऐसा इतिहास में पहली बार हो रहा है जिनमें दोनों खिलाड़ियों के बीच 31 साल का अंतर है। फाइट के एक दिन पहले दोनों के बीच एक माइक फेस ऑफ हुआ जिसमें टाइसन को इंटरेस्ट दिखाते हुए नजर नहीं आए। जैक ने जब उन्हें कहा, बहुत कुछ जैक के द्वारा उन्हें उकसाने की कोशिश की। हालांकि टाइसन ने बस इतना कहा कि मैं नहीं हारूंगा और जल्दी इवेंट से चल दिए। इस प्री फाइट कॉन्फ्रेंस में कई लोगों ने हैवी से लेकर लाइट वेटेड कैटेगरी के खिलाड़ियों से बहुत सारे सवाल किए। इस दौरान पॉल ने कई टिप्पणियां की। दरअसल टाइसन ने अपनी किताब में खुद को जन्मदार हथियार बताया था। जब जैक ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी से डर नहीं लगता, माइक क्यूट है। उन्होंने कहा कि वे मुझे मार डालेगा, मैं किलर बनने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ, मैं सबके सामने नहीं हार दूंगा। इसके जवाब में टाइसन ने कोई रुचि नहीं दिखाई और वहां से चल दिए। मेरा चुपचाप, मतलब उन्होंने कुछ कहा ही नहीं और वे वहां से चुपचाप चल दिए। पॉल ने टाइसन और इस फाइट के बारे में बहुत सारे सवाल किए गए, बहुत कुछ कहा गया। हालांकि जब टाइसन से पॉल के बारे में पूछा गया तो वे शांत थे। अपने लंबे समय बाद वापसी करने पर उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना, मैं फाइट करने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। टाइसन ने अपने कॉम्पिटिटर के कान काटने का सिलसिला काफी पुराना है। साल 1997 में उन्होंने हेली के कान काटे थे। इसके बाद को जानते हुए पॉल कॉन्फ्रेंस में हीरो का ईयर फॉर्म लगा कर आए। जी हाँ, हीरे का ईयर फॉर्म वे कॉन्फ्रेंस में कान लगाए। उन्होंने कहा कि ये टाइसन को काटने नहीं देगा। वे हीरे की फॉर्म अपने कान को ढक कर ले आए। उन्होंने कहा कि ये युद्ध होना है जो पूरे 16 मिनट चलेगा, तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब आपको क्या लगता है कि दोनों के मुकाबले में किसकी हाथ में अच्छी कमान जाती है, किसके हाथ में अच्छी कमान नहीं जाती? आपको क्या लगता है कि दोनों का मुकाबला टाइसन और जैक पॉल में से कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी नहीं मारेगा? आपको क्या लगता है? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मैं मुस्कान चौहान, मिलते हैं अगली वीडियो में।